जहां राजा भरत ने भरत वंश को संभाला, भारत को संभाला। उस भरत के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8। 8 पुत्रों में एक भी पुत्र योग्य नहीं लगा। किसको? राजा भरत को गद्दी देने के लिए आगे। राजा भरत को गद्दी किसने दी है? दुष्यंत ने। दुष्यंत राजा के पुत्र भरत को अपने 8 पुत्रों में एक भी पुत्र योग्य नहीं लग रहा। किसके लिए? गद्दी के लिए। क्या सीखने को मिलता है? आज हमें पहले विचार करना चाहिए कि हमें जिसे अपना परिवार सौंपना है उसे हमने इतना योग्य बना लिया है कि वो सारे परिवार को संभाल लेगा। यज्ञ किया, यज्ञों के द्वारा मरुद गणों को प्रसन्न करके ऋषि भारद्वाज पुत्र पाया। किसे पाया? ऋषि भारद्वाज। और उनको सौंप दिया भरत, मतलब भारत। इसी राजा भरत के वंश में राजा प्रतीप हुए। कौन हुए? राजा प्रतीप। और उन राजा प्रतीप के घर जो औलाद पैदा हुई, उसने जो तप था भरत वंश का सारा बिगाड़ दिया। और उस राजा का नाम है शांतनु। क्या नाम है? शांतनु। एक वो पिता है जो वन में रह रहा है और दोबारा स्थापित हो रहा है, राजा भरत। और एक ये कुलवंश है जो आगे जाकर बड़ी मेहनत से कमाई हुई वंश परंपरा को संकट के मुंह में डाल रहा है। निमित्त क्या है? निमित्त क्या है? सभी जगहों, चीजों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को जब आप एक जगह लाओगे ना तो उसे बोलोगे कर्म। क्या बोलोगे? कर्म। व्यक्ति को क्या लगता है? मैं करूंगा, बना लूंगा, जबकि ऐसा होता नहीं। राजा शांतनु हुए। शांतनु की धर्मपत्नी है गंगा। 8वां पुत्र देवव्रत राजा शांतनु के पास रह गया। क्या नाम है? देवव्रत। समय बीता, समय बीता, राजा का ध्यान किस ओर आकर्षित हो गया? सत्यवती की ओर। किसकी ओर? ये दूसरा पात्र है इस कथा में। कौन सा पात्र है ये? दूसरा पात्र, जिसको जानना एक अच्छे परिवार के निर्माता के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ माता कौन है? शकुंतला। दूसरी तरफ अब कौन है? सत्यवती। एक तरफ राजा है दुष्यंत, दूसरी तरफ राजा है शांतनु। समय बीत गया। सत्यवती के साथ फिर एक ऋषि का संपर्क हुआ। सत्यवती का पहला नाम मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा मतलब जिसके पूरे शरीर से मछली की स्मेल आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि इसकी माता अद्रिका अप्सरा मछली की योनि में अपना कर्म भोग रही थी ब्रह्मा के श्राप से। जब मछली के पेट से उत्पन्न हुई तो मत्स्य राज की ये बहन मत्स्यगंधा के नाम से जानी गई। पिता कौन है? निषाद राज। निषाद मतलब मछली पकड़ने वालों में मुख्य नाम है दशराज। उनकी पुत्री है, लेकिन रूपवान है। इनके संबंध में आए कौन? याद है कौन आए? इनके संबंध में आए पराशर ऋषि। कौन से ऋषि? पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने मत्स्यगंधा को बोला, मेरे संबंध में आने से क्या करती है? नैया चलाती है ये मत्स्यगंधा, लेकिन अति रूपवान है। ऋषि पराशर कहते हैं, अगर तुम मुझसे संबंध बनाती हो तो तुम्हें दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी।
सत्यवती को पराशर ऋषि कहते हैं, बदबू आती है तुम्हारी देह से, ये भी मेरे मिलन से क्या होगी, कस्तूरी में बदल जाएगी। और तीसरा, तुम्हारा कुमरत्व भंग नहीं होगा। उनके समागम से जिनका जन्म हुआ उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। ये तीसरे पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? तीसरे पात्र। लेकिन हुआ क्या, समय बीत गया, शांतनु पहुंच गए अब सत्यवती के पास। आकर्षण ऐसा कि कस्तूरी की खुशबू योजन पर्यंत बहुत दूर तक आती है, रूपवान। लेकिन दशराज ने क्या शर्त रख दी, मेरे बेटी के बच्चे मतलब पुत्र राज गद्दी पर बैठेंगे। यहां एक ही बात सीखने वाली है। एक व्यक्ति मतलब माता शकुंतला आई हर परिस्थिति को स्वीकार कर रही है, प्रतिकार नहीं कर रही। दूसरी तरफ अपनी पुत्री के लिए दशराज क्या कह रहे हैं, मेरी पुत्री आपसे तभी विवाह करेगी जब इनके पुत्र राज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? सोचने वाली बात है ना। हम भी बड़ा कुछ सोच के बैठे हैं। अभी 2 घंटे बाद जैसे ही कथा से बाहर जाएंगे, जो सोच दरवाजे के बाहर रह गई है, बाहर इंतजार कर रही है। अब या तो आप उस सोच को कहो तू यहीं रह जा, मेरा ध्यान अब बदल गया है। हम जो सोच के आए थे ना, वो सोच कहां रुक गई है, बाहर रुक गई है। बस जैसे ही हमने चप्पल पहनी, आप पहली चीज अनुभव करना, आपके हाथ में हाथ डाल के खड़ी होगी वही पुरानी सोच जो दरवाजे के बाहर खड़ी। सबके साथ अब आपके हाथ में है कि आप उसका हाथ छोड़ोगे या पकड़ लोगे। स्वीकार क्या करना है? व्यक्ति को ज्ञान भक्ति वैराग्य होना जरूरी है। और भक्ति क्या सिखाती है? समर्पण। समर्पण क्या है? एक चीज को एक्सेप्ट करना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। एक तरफ भरत की माता है, समर्पण करके ऋषि कुल में बैठी हैं, रानी बन के पहुंच गई है दोबारा। एक तरफ सत्यवती है, उनके घर भी महर्षि वेदव्यास जन्म ले रही हैं। लेकिन हट क्या है? मेरे पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेंगे। ऐसा संभव हुआ? नहीं हुआ। अच्छा भला पात्र देवव्रत, जिसको भरत वंश की गद्दी पे बैठना था, क्या नाम पड़ा आगे जाकर देवव्रत का? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जिसने गद्दी पे बैठना था, उसका अधिकार छीन लिया गया। लेकिन जिनको अधिकार दिया गया, आपको लगता है वो गद्दी पर बैठ पाए? पहला चित्रांगद हुआ, दूसरा विचित्रवीर्य हुआ। चित्रांगद गंधर्वों के हाथ से मारे गए, विचित्रवीर्य क्षयरोग के कारण मारे गए। इनकी धर्मपत्नी अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र नहीं हुआ। अब माता सत्यवती ने किसको याद किया? महर्षि वेदव्यास जी को याद किया। महर्षि वेदव्यास जी के साथ नियोग से पहला पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, दूसरा पुत्र हुआ पांडु और दासी पुत्र हुए विदुर। कितना भी फोर्सफुली पकड़ने की कोशिश करी, कितना भी कोशिश की मैं रोक लूंगा चीजों को, रोक पाए? नहीं रोक पाए। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, पांडव गद्दी पर आसीन हो गए। और जिसे गद्दी दी गई, उन राजा का क्या नाम है? ये चौथे पात्र हैं।
कौन से पात्र हैं? चौथे। पहला पात्र कौन है? पहला पात्र है राजा भरत, जो हमें जीवन में सिखाता है शौर्य और धर्म और कर्म। ये आपके साथ शहर में नहीं, जंगल में भी काम करते हैं। ये भरत के जीवन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि कर्मों की सबसे बड़ी दौलत व्यक्ति हाथ में लेके आता है, और कर्मों में अगर राजा बनना है ना, तो वो अपने आप प्राप्त होता है। इसी को भाग्य बोलते हैं। दूसरे पात्र कौन है? सत्यवती। सत्यवती का जीवन हमें क्या सिखाता है? हम कितना भी चीजों को पकड़ने की कोशिश कर लें, हमारे पकड़ने से चीजें हमारे काबू में रहने वाली नहीं है। इसलिए मूव ऑन करना आना चाहिए, छोड़ना आना चाहिए, आगे बढ़ना आना चाहिए, त्याग करना आना चाहिए। तीसरे पात्र महर्षि वेदव्यास। हमने चौथे पात्र रखने हैं परीक्षित राजा, क्योंकि 7 दिनों की कथा का महत्व क्या है? 7 दिन ही क्यों? 14 हो सकते थे, 21 हो सकते थे, ये 7 ही दिन क्यों? इस भरत वंश में जिन्हें पांडव और कौरवों के युद्ध के उपरांत राज तिलक हुआ, उनका नाम क्या है? राजा परीक्षित। ऐसा कहा जाता है पुराणों में, जब तक राजा परीक्षित ने नहीं चाहा, कलयुग होते हुए भी अपना प्रभाव कलयुग में नहीं फैला पाया। कलयुग ने विनती की, राजन मैं कलयुग हूं, मेरा समय है, कोई तो स्थान दो जहां मैं रह सकूं। कितनी धर्मवान आत्मा होगी कि कलयुग अपने ही स्थान पे रहने के लिए राजा से क्या मांग रहा है? जगह मांग रहा है, स्थान मांग रहा है। बड़ा सोच विचार करके एक स्थान बताया परीक्षित राजा ने। कौन सा स्थान बताया? सोना। कलयुग को कहते हैं तुम सोने में वास करो, लेकिन सोना ही क्यों? संभव नहीं था उस समय सबके पास सोना, स्वर्ण। कलयुग का वास कहां पे हो गया? सोने में हो गया। एक दिन परीक्षित राजा निकले आखेट के लिए, शिकार पे निकले, बहुत दूर प्यास से व्याकुल हो गए, ऋषियों के आश्रम में गए। ऋषि शमिक बैठे हुए हैं। क्या नाम है? शमिक ऋषि। हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे बड़ी प्यास लगी है ऋषिवर, जल मिलेगा? लेकिन ऋषि अपनी तपस्या में लीन है, उन्हें पता भी नहीं है कि सामने कोई राजा आया मुझसे पानी के लिए विनती कर रहा है, कुछ नहीं पता। जब 2-3 बार बात नहीं सुनी गई तो राजा को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध निष्पन्न हुआ, राजा ने सामने ही पड़ा मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में, और वहां से क्रोधवश चले गए। क्यों डाल दिया पता है? मरा हुआ सांप ऋषि के गले में, क्योंकि सर पे क्या रखा हुआ था? सोने का मुकुट। और कलयुग को रहने का स्थान कहां दे दिया था? सोने में। तो कलयुग पे कौन आके बैठा ऊपर सर पे? कलयुग। और ऐसा भ्रंश हुआ बुद्धि का कि जो राजा इतना धर्मवान है कि कलयुग जिसे पूछ के स्थान मांग रहा है, उसके हाथों भी ऐसा अपराध हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया। 7 वर्ष के बच्चे हैं, बेटे हैं, किसके? पुत्र हैं शमिक ऋषि के, ऋषि श्रृंगी। जब उन्हें पता चला मेरे पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसी समय हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि राजा की 7 ही दिन में मृत्यु हो जाए। 7 ही दिन में। अब जिसकी 8वें या 9वें दिन मृत्यु होनी है वो हाथ खड़ा करे। जिसकी 8वें या 9वें दिन मृत्यु होनी है वो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं करेगा।
क्योंकि हमारी मृत्यु तो होनी नहीं है, हमें तो ग्रीन कार्ड है। अक्सर व्यक्ति को लगता है मृत्यु क्या है, भय का स्थान है, लेकिन एक भगवत गीता ही है जो बताती है मृत्यु नहीं है। 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होगा। जब राजा को ये श्राप मिल गया, शमीक ऋषि की आंखें खुली, पता चला मेरे पुत्र ने परीक्षित राजा को श्राप दे दिया, तो पुत्र को बोला ये बड़ा अनुचित कार्य किया। बहुत उत्तम राजा है परीक्षित, जिनके राज्य में सभी संत शांति पूर्वक तपस्या कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये श्राप पहुंचाया कहां तक, राजा परीक्षित तक की पुत्र के मुख से ऐसा निकल गया है, और अगर निकल गया है तो ऐसा होना निश्चित संभव है। राजा परीक्षित ने प्रतिकार नहीं किया, हाथ जोड़ के बोला अच्छा हुआ, मुझे मेरे पाप का दंड मिलना ही चाहिए। किसके वंशज हैं ये, पांडु राजा के वंशज हैं, पांडु राजा के वंशज हैं। पांडु राजा ने जब तीर मारा हिरण पे, किंदम ऋषि को लगा, किसको लगा, दोबारा राजमहल में वापस वन में रहकर ही प्रायश्चित किया, क्योंकि राजमहल में रहकर प्रायश्चित संभव नहीं है। वैसे ही परीक्षित राजा ने डिसीजन लिया कि मैं अब इन 7 दिनों अपने राजमहल में नहीं रहूंगा, वन में चला जाऊंगा। अपनी गद्दी किसको दे दी, याद है, परीक्षित राजा ने अपनी गद्दी मतलब राज तिलक जन्मेजय का कर दिया, और जन्मेजय को राज तिलक करके वन में चले गए। 7 दिन महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव मुनि जी द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया। उसके बाद तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अपनी कथा को लेकर प्रमाण क्या है, हम कथा सुन रहे हैं, इससे उद्धार ही होगा, कल्याण ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मच्चिदा मदगद प्राणा, अर्जुन अपने चित्त को मुझ में लगाकर अपने प्राणों को मुझ में अर्पण करके, जो व्यक्ति मच्चिता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, मेरे ज्ञान की चर्चा करेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा, कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरी कथा में अपने मन को लगाएगा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसको संतुष्टि और आनंद प्राप्त होगा। और संतुष्टि और आनंद कभी भी किसी बाहरी आवरण से प्राप्त नहीं होते। जिस व्यक्ति के पास मेंटल पीस, मानसिक शांति है ना, उसने कोई गहना पहना हो कोई जरूरी क्यों, शांति निवास करती है भगवत कृपा के अंदर। जो 7 दिन कथा सुनी परीक्षित राजा जी ने, तब से प्रमाणबद्ध हो गया कि 7 दिन की कथा सुननी और उस कथा का आयोजन करना भगवत प्राप्ति में बहुत लाभदायक होता है। क्यों, उन 7 दिनों में वो ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जो भगवान ने अर्जुन जी को दिया, वो भक्ति हमें भी प्राप्त हो जो भगवान ने मीराबाई को दी, वो वैराग्य हमें भी प्राप्त हो जो अर्जुन जी को प्राप्त हुआ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा।